नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा। ब्लड रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो ये जो वीडियो है वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। SSC के दोनों फ्रेम +2 और CGL, बैंक के लिए, ठीक है। बैंक के अलावा आपके हो गए आपके RRB, ठीक है। इसके अलावा आपके हो गए रेलवे के लिए, ठीक है। आपके RPSC के कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवार हो, ठीक है, पुलिस हो, ठीक है। और आप जानते हैं RPSC कौन सा करवाती है अपना बेटा, SI का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इन सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कॉमन रूप से आपके ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक आता है। अब देखिए इन सभी के लिए आपको करना क्या है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जो लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो सके। तो देखिए ब्लड रिलेशन में पहला पार्ट, देखिए रिश्ते के प्रकार पढ़ते हैं। रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, पिता की ओर से रिश्ते। सबसे पहले जो रिश्ते हम पढ़ेंगे वो कौन सी ओर से पढ़ेंगे बेटा, पिताजी की ओर से, पापा की तरफ से। सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहले परदादा। परदादा ने शादी की साहब परदादी से, ध्यान से समझिएगा। परदादा ने किससे शादी की, परदादी से। तो परदादी से शादी करने के बाद परदादा और परदादी की जो संतान है वो कौन है, ध्यान से समझिएगा। परदादा और परदादी की जो संतान है वो कौन है, दादा, ठीक है। दादा ने शादी की किससे बेटा, दादी से। दादा और दादी दोनों की संतान कौन है बेटा, पिताजी, ठीक है। दादा और दादी की संतान कौन है, पिता। अब पिता से बड़ा भाई है या छोटा भाई है तो हम उसको बोलते हैं चाचा या ताऊ। बड़ा भाई है तो ताऊ जी, छोटा भाई है तो चाचा जी, ठीक है। और पिता की अगर कोई बहन है तो वो होती है हमारी बुआ। और पिताजी ने जब शादी कर ली माताजी से तो फिर हमारा यहाँ पर योगदान हो गया, यानी कि हम यहाँ पर स्वयं इस जगह पर। तो ये अपने पिताजी की तरफ से रिश्ते हैं। परदादा परदादी की संतान दादा, दादा ने दादी की संतान पिता, पिता और माँ की संतान हम। पिता के भाई चाचा या ताऊ, बड़े हैं तो ताऊ जी, छोटे हैं तो चाचा जी। बुआ यहाँ पर पिता की बहन होती है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे सुनो साहब, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ताऊ जी, चाचा जी और बुआ जी, इनको भी समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले ताऊ जो कि पिताजी के बड़े भाई हैं, इन्होंने शादी की ताई जी से, तो इनकी संतान, ठीक है। और इधर चाचा जी ने शादी की साहब किससे, चाची से। चाची ने शादी की चाचा से और चाचा ने शादी की चाची से, तो इनकी संतान। इन दोनों की संतान कॉमनली क्या कहलाते हैं भैया, चचेरे। चचेरे भाई बहन। ऐसे मत सोचना कि भैया ताऊ ताई के जो संतान होगी वो ततेरे होंगे, चचेरे होंगे। ताऊ ताई की संतान, चाचा चाची की संतान क्या होती है, चचेरे भाई बहन। अब बात करते हैं बुआ जी। बुआ जी की हमने शादी करवा दी साहब किससे, जो बारात में डांस करता है ना, नागिन डांस, फूफा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बुआ और फूफा इन दोनों की शादी हो चुकी है, तो इनकी जो संतान होगी वो कहलाते हैं साहब फुफेरे। वो कौन से होते हैं, फुफेरे भाई बहन होते हैं, फुफेरे भाई बहन। तो ये आपको थोड़ा सा डायग्राम, एक एक डायग्राम जो मैंने बनाया है इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर ये आप कॉपी में आपको ध्यान में रखना है। ये हो गए साहब पिता की ओर से रिश्ते। तो पिताजी की ओर से रिश्ते अपन ने पढ़े भैया, पिता की बहन होती है बुआ, पिता का भाई होता है चाचा या ताऊ। चाचा या ताऊ की जो संतान होते हैं, पिता के भाई की संतान, पिता की भाई की संतान यानी चाचा ताऊ की संतान चचेरे भाई बहन। पिता की बहन की संतान फुफेरे भाई बहन, ठीक है। और पिता से पिता के पिता दादा, पिता के पिता यानी कि पिताजी के दादा क्या होंगे, परदादा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरे प्रकार के जो रिश्ते हैं वो है माता की ओर से। देखो 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक तो पिताजी की तरफ से, एक माताजी की तरफ से, एक स्वयं की ओर से। तो देखिए पिता की ओर से पढ़ लिए, माता की ओर से। माता में सबसे पहले देखो नाना और नानी। नाना और नानी, नाना नानी की जो संतान होती है वो होती है अपने साहब या माँ या मौसी या फिर मामा। तो बड़ी छोटी का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मामा बड़ा होगा तो भी मामा, छोटा होगा तो भी मामा, और मौसी बड़ी होगी तो भी मौसी, छोटी होगी तो भी मौसी। और इनके बाद में फिर आ जाते हैं हम स्वयं। अब देखिए मामा और मौसी 2 अलग अलग पार्ट पढ़ने बाकी है। तो देखो मामा ने शादी की साहब मामी से, मामा ने शादी कर ली किससे बेटा, मामी से। तो इन दोनों की जो संतान है वो कहलाते हैं ममेरे, ममेरे भाई बहन। इन दोनों की संतान, मामा मामी की संतान क्या होती है बेटा, ममेरे भाई बहन।
और मौसी ने शादी की साहब मौसाजी से, मौसी ने शादी की मौसाजी से, और इन दोनों की जो संतान है, मौसी मौसा की जो संतान है वो कहलाते हैं साहब मौसेरे, मौसेरे भाई बहन। मौसी मौसा की जो संतान है वो होते हैं मौसेरे भाई बहन, मामा मामे की संतान ममेरे भाई बहन, और यहाँ पर माँ की माँ नानी, माँ के पिताजी नाना जी, नाना जी की और संतान में मामा, माँ और मौसी, तीनों लोग आते हैं। तो ये हो गए साहब अपने कौन, माता जी की तरफ से। अब बात करते हैं साहब स्वयं की तरफ से। तो स्वयं की ओर से रिश्ते बताता हूँ, ठीक है। स्वयं की ओर से यहाँ पर बात करें, एक चीज़ और रह गई है स्वयं से। स्वयं का अगर कोई भाई है तो बड़ा भाई या छोटा भाई, बड़ा या छोटा भाई, ठीक है। और स्वयं की बहन, तो इनके भी रिश्ते अपने को पढ़ने बाकी हैं, ठीक है। स्वयं की भाई बहन, अब देखो स्वयं का जो भाई है, भाई ने शादी की तो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनकी वाइफ जो होती है वो भाभी ही कहलाती है, बड़ा हो चाहे छोटा हो, ध्यान रखिएगा। और भाई भाभी के जो संतान होते हैं वो भतीजा या भतीजी कहलाते हैं, नाइस नेफ्यू जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, भतीजा या भतीजी, ठीक है। बहन की जो शादी हुई बहनोई से, बहनोई को अपन क्या बोलते हैं, जीजा, ठीक है, बहनोई या फिर जीजा। बहन की शादी बहनोई या जीजा से, इन दोनों की जो संतान है वो हमारे लिए कौन होंगे बेटा, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी, ठीक है, भांजा भांजी होता है। क्लियर है। इसके बाद स्वयं की अगर पर्सनल रिश्ते की बात करें अपन, पर्सनल रिश्तेदारी की, तो उसमें कौन कौन होते हैं वो भी एक बार मैं डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। ये इसलिए बेटा डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कौन किस प्रकार के रिश्ते से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं साहब स्वयं। स्वयं यदि क्या है, स्वयं यदि पुरुष है, स्वयं यदि कौन है, पुरुष है, तो देखो ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए आप प्लस यूज करते हैं, स्त्री के लिए आपको यूज करना है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा मैं स्वयं। स्वयं क्या है, मेल है, तो यहाँ पर ले लिया प्लस। स्वयं की शादी किससे होगी बेटा, पत्नी से, क्योंकि ये पुरुष है ना तो पत्नी आएगी। अब पत्नी के जो माँ बाप है, पत्नी के माताजी और पिताजी इधर से क्या लगेंगे भैया, पत्नी के माताजी पिताजी हमारे क्या लगेंगे, सास या ससुर, सास या ससुर। अब बात करते हैं पत्नी के भाई बहन, ध्यान से समझिएगा। पत्नी के जो हैं भाई या बहन, पत्नी के जो भाई बहन हैं वो हमारे कौन लगते हैं बेटा, साला या साली, साला या साली। क्लियर बात समझ में आ रही, साला या साली, ये बात भी समझ में आ गई। ये तो हो गई साहब कब, जब स्वयं क्या है, पुरुष है। अब बात करते हैं स्वयं यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, महिला हो, स्वयं क्या हो यहाँ पर, महिला। ध्यान से समझिएगा, यदि स्वयं क्या है, महिला है, स्त्री है, स्वयं स्त्री है, अगर स्वयं की जगह महिला मान लें अपन, तो देखिएगा ये रही साहब स्वयं, और ये स्वयं क्या हो गई, स्त्री, तो माइनस, इसकी शादी किससे होगी, पति से, ठीक है। अब वही बात, तो देखिए पति के जो माँ बाप होंगे, माता पिता होंगे, पति के माता पिता जो होंगे वो इस स्वयं के क्या लगेंगे, लगेंगे तो वही सास या ससुर। बात समझ में आ गई, चाहे पति के माता पिता हो चाहे पत्नी के माता पिता हो, क्या होते हैं, सास ससुर होते हैं। लेकिन पति का भाई, ठीक है, अब भाई यहाँ पर मान लो बड़ा है, पति का भाई कौन सा है, बड़ा भाई। एक लेते हैं पति का जो भाई है वो छोटा भाई, और एक लेते हैं साहब पति की कौन, बहन। तीन चीज़ें, पति का भाई बड़ा, पति का भाई छोटा और पति की बहन। तो देखो पति का जो भाई बड़ा है वो तो हो गया यहाँ पर ज्येष्ठ, ये कौन हो गया, ज्येष्ठ, ठीक है, जेठ जिसको बोलते हैं, ज्येष्ठ, ठीक है। पति का छोटा भाई है देवर, और पति की जो बहन है ये कौन होगी, ननद। पति की बहन ननद, पति का बड़ा भाई ज्येष्ठ, पति का छोटा भाई देवर। पति के बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी जेठानी, छोटे भाई की पत्नी देवरानी। ननद के लिए अगर पति बात करें, बहन के लिए अगर बात करें, पति की बहन का पति,
पति की बहन का पति, तो ननद का पति ननदोई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ननद का पति कौन होता है, ननदोई। ठीक है, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको कन्फर्मली अगर आती हैं तो आप कर भी सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो टाइप वाइज यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। सबसे पहला टाइप फर्स्ट टाइप में क्या है, काल्पनिक व्यक्तियों पर आधारित, काल्पनिक व्यक्तियों पर आधारित, काल्पनिक व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। यानी कि काल्पनिक व्यक्ति कैसे बेटा, ABCD XYZ PQRST, ये सब क्या होते हैं बेटा, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, रमा हो, राम हो, ठीक है, सविता हो, तो इनको तो आप बता सकते हो कि ये कौन है। ठीक है, लेकिन ABCD कौन मेल कौन फीमेल थी, काल्पनिक हुए, इनके ऊपर आधारित। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन पे ध्यान से समझिएगा किस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन में समझेंगे अपन। A B की पुत्री है, A B की पुत्री, B C की माँ, B C की माँ है। ठीक है, D C का भाई है, D C का क्या है, भाई है। तो D का A से क्या संबंध है, D का A से क्या संबंध है। ऑप्शन भी ले लेता हूँ। ऑप्शन दे रखा है पिता, ऑप्शन बी दे रखा है दादा, ऑप्शन सी दे रखा है भाई, और ऑप्शन डी दे रखा है पुत्र। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा काल्पनिक में। तो ए किसकी पुत्री है बेटा, बी की पुत्री, ढंग से समझिएगा। बी की पुत्री कौन, ए, ये रही साहब बी की पुत्री कौन है, ए। पुत्री है माइनस फीमेल है माइनस मेल है तो प्लस, ये याद रखना है ताकि आपको ध्यान रहे। फीमेल है, एक पुत्री है तो ए माइनस। बी क्या है, माँ है सी की, बी माँ है, माँ होने के लिए स्त्री, किसकी माँ है, सी की माँ है। ठीक है, अब देखिए सी का भाई कौन है, डी, सी का भाई कौन है, डी, सी का भाई है डी प्लस। ठीक है, अब डी का ए से क्या संबंध है, तो देखो बेटा ये तीनों क्या हैं आपस में, सी की माँ बी है, ए की माँ भी कौन है, बी है, ये सी का भाई डी है तो डी की माँ भी कौन हो गई, बी हो गई। ये तो है माँ, ये यहाँ पर पुत्री, ये यहाँ पर पुत्र, लेकिन इस पे ना तो प्लस है, इस पे ना माइनस है, तो इस पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। कन्फर्म जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन है दोनों में से कोई सा, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है। तो देखिए आपको तो क्या पूछा था, डी का संबंध, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इधर देख लो एक बार, इधर डी का, जल्दबाजी मत करो। डी का मतलब डी कौन है, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, जिसके साथ का लगा हुआ है वो कौन है, ये बताना है। तो डी कौन है किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए डी कौन है, तो ए के लिए देखो भाई है, ए के लिए कौन है, भाई। ऑप्शन आपके पास सी, ए के लिए कौन है, भाई है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता ए का डी से, तो ए कौन होती, बहन, ए कौन होती बेटा, बहन। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। ये काल्पनिक व्यक्तियों पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होगी और अच्छे से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे कंफ्यूजन हो क्लियरली मुझे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू की क्या दे रखी है, पी क्यू का पुत्र है, पी है क्यू का पुत्र है। ठीक है, जबकि क्यू व आर परस्पर बहने हैं, जबकि क्यू और आर परस्पर बहने हैं। टी आर की माँ है, टी आर की क्या है, माँ है। ठीक है, आगे दे रखा है एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है। तो निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए टी क्यू का भाई, ऑप्शन बी एस पी का चचेरा, ऑप्शन सी क्यू व एस बहनें, और ऑप्शन डी एस पी का मामा।
इन चारों में से क्या सही है? तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, पी क्यू का पुत्र, क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है? पी है। पुत्र है प्लस हो गया, पुत्र है तो क्या है? प्लस। कौन है बेटा? पी, क्यू का पुत्र है। और क्यू और आर बहने हैं, तो क्यू और आर क्या हैं? बहने, दोनों आपस में बहने हैं। ठीक है, क्यू भी बहन और आर भी, दोनों फीमेल। आर की माँ कौन है? टी, आर की माँ टी, यानी कि ये माँ है इन दोनों की, इन दोनों की माँ है। ठीक है, अब एस क्या है? टी का पुत्र है। एस जो है वो टी का पुत्र है। टी का पुत्र कौन है? एस। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पी, यहाँ पे माँ और माँ की ये बहन मौसी। ठीक है, माँ और मौसी दोनों की जो माँ है वो है नानी। ठीक है, नानी की संतान जो पुत्र है वो कौन होगा? मामा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो देखिए यहाँ पे टी क्यू का भाई है क्या? टी जो है वो भाई है क्या क्यू का? टी तो माँ है। टी कौन है बेटा? माँ है। तो ये बात तो क्या हो गई? गलत। एस पी का चचेरा, एस पी का चचेरा है क्या? नहीं साहब, पी का तो क्या है? एस, मामा है। ये भी गलत है। क्यू और एस बहन है क्या? क्यू और एस बहन है क्या? नहीं, क्यू बहन है, एस तो भाई है, भाई बहन है, बहनें नहीं है, भाई बहन है, तो ये गलत। एस पी का मामा है क्या? एस देखो पी का क्या है? मामा है, क्योंकि माँ का भाई क्या होता है? मामा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कर सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरे लिए ले रहा हूँ, दो क्वेश्चन अपन और करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन है ए व बी बहनें हैं। ए व बी क्या है? बहनें। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ए व बी बहनें हैं। ठीक है, आर और एस भाई है, आर व एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी है जो आर की बहन है। ठीक है, तो बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ठीक है, बी का किससे बताना है? एस का। तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात बोली थी, जिसके साथ का लगा हुआ है वह व्यक्ति कौन है। कहने का मतलब क्या बताना है? बी कौन है, किसके लिए? एस के लिए। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ लेना ताकि आप गलती ना करें। ए व बी बहनें हैं, ए व बी बहनें दोनों फीमेल। आर और एस भाई है, ना तो मैं आर को जानता ना एस को जानता। अब ए की जो बेटी है, ए की कोई बेटी है साहब, ए की ये पुत्री है, कोई भी है मुझे नहीं पता, ये आर की बहन है। ये किसकी बहन है? आर की बहन। आर की बहन है, तो आर तो पुत्र था ना, देखो आर और एस भाई थे दोनों, तो आर एस दोनों पुत्र हैं, और आर की बहन ये पुत्री किसकी? ए की। क्लियर है? यानी इन तो तीनों की माँ, इन तीनों की माँ कौन है? ए है। इन तीनों की माँ कौन है बेटा? ए है। अब आपको बताना है बी का एस से क्या संबंध है, यानी बी किसके लिए? एस के लिए क्या लगती है। तो देखिए इन तीनों की क्या है? ये माँ है। तो देखो एस की माँ की बहन, क्योंकि आपस में बहनें भी थी, तो एस की माँ की बहन कौन है? बी। एस की माँ की बहन कौन है? बी। माँ की बहन बी, माँ की बहन कौन होती है? मौसी। यहाँ पे सही जवाब होगा मौसी। क्लियर है? ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पर माँ, दादी, बहन, मौसी, तो क्या होगा बेटा? मौसी। अब देखिए चलते हैं अपन अगले पॉइंट पर। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन है ए बी की माँ, ए जो है वो बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी है ए का बेटा है। ठीक है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है। तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन है? ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो और आप करेंगे इसको। डी की दादी कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे। तो आज के कंटेंट में इतना ही। एक क्वेश्चन जो है वो बच्चे ने पूछा था कि साहब सरिता और सविता एक दूसरे की ओर देख के बात कर रही थी,
सरिता और सविता एक दूसरे की ओर देख के बात कर रही थी। तो सरिता ने देखा कि सविता की परछाई सविता के बाएं हैं। ऐसा कुछ था उस प्रश्न में। सरिता ने देखा कि सविता की परछाई सविता के बाएं हैं, तो सरिता का मुख किस दिशा में है? और ये प्रातःकाल की बात थी, प्रातःकाल सुबह के टाइम पे, ठीक है। प्रातःकाल दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थी, तो सरिता ने देखा कि सविता की परछाई सविता के बाएं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने सविता लिया, यहाँ पे क्या लिया बेटा मैंने, सरिता लिया, ठीक है। ये एक दूसरे की ओर मुंह देख के बात करिए, इधर उधर देखो, ठीक है, ऐसे। तो सविता की परछाई सविता के बाएं, इधर समझ लो बेटा, सविता का बायां इधर है और दायां इधर है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बेटा इसको कैसे बना लो, ये बाएं है, ये इसका क्या है, दायां है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इधर इसका दायां हो जाएगा और इसका इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सविता के बाएं क्या है, परछाई, इधर परछाई है, इसको डार्क कर रहा हूं मैं, इधर ये परछाई है, तो इसकी भी परछाई इधर ही होगी, इधर परछाई है। प्रातःकाल में परछाई किधर होती है, पश्चिम में, ये बात अच्छे से जानते हो। प्रातःकाल में पश्चिम में है, तो इधर पश्चिम दिशा हो गई, इधर कौन सी होगी, पूर्व, क्लियर है। इधर पश्चिम इधर पूर्व है, तो ये उत्तर है, ये कौन सी है, दक्षिण। अब सरिता तो ऊपर देख रही है उत्तर की तरफ, सरिता नीचे देख रही है किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ, तो इसका आंसर क्या था, दक्षिण। एक कंडीशन उसने कही, बच्चे ने पूछा कि सर ये बात ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको ऊपर बनाऊं, अरे भैया ऊपर बना लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। ये सविता ऊपर बना दी और यहाँ पर क्या बना दिया हमने, नीचे सरिता को बना दिया। तो सविता का बायां लेना है ना मुझे, तो सविता का बायां, अब सविता का बायां इधर हो जाएगा, क्योंकि ये तो नीचे देख रही है, ये ऊपर देख रही है, तो इसका तो ये हाथ कौन सा हो गया, बायां, और इधर दायां। ये इधर की तरफ परछाई पड़ रही है, लो साहब इधर की तरफ मैंने परछाई पटक दी, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। अगर ऊपर बना लेता सविता के बाएं परछाई, तो दोनों की परछाई उधर ही आएगी। अब प्रातःकाल का समय है, ध्यान रखिए बेटा, इससे डिसाइड करनी है दिशा कौन सी है। सुबह के टाइम पे परछाई किधर होती है, पश्चिम में, तो ये दिशा पश्चिम हो गई, ठीक है, क्योंकि परछाई इधर पड़ रही है, जिधर परछाई पड़ रही है वही दिशा देख लो। इधर परछाई पड़ रही है तो प्रातःकाल में पश्चिम में परछाई होती है, तो इधर पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व हो गई, ये इधर पश्चिम हो गई, तो नीचे की तरफ कौन सी हो गई, उत्तर, ऊपर की तरफ दक्षिण। अब बताओ, सरिता तो दक्षिण में और सविता उत्तर में, तो यहाँ पे कौन सी आ गई, दक्षिण दिशा। क्या कंफ्यूजन था बेटा इसमें, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो, ये क्लियर हो गया हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप मुझे बता दिया करें, ठीक है। तो अगले कंटेंट में अपन मिलेंगे। अगले कंटेंट तक सबके लिए मैं अलग अलग तरीके से लेके आता हूँ। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी का, तो मुझे एक बार यहाँ पर बता दो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। थैंक यू।